नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल देश भर में लोकसभा चुनाव है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ये लोकसभा सीट और कोई नहीं बल्कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट है। गुना शिवपुरी संसदीय सीट जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी इसी परंपरागत सीट से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। वो भी किससे? उनके ही साथ रहने वाले एक कार्यकर्ता केपी यादव से, जो पहले कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव गुना शिवपुरी संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीत गए। जब केपी यादव खड़े हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, तो एक तरीके से ये उनका आत्मघाती कदम माना जा रहा था, लेकिन देखिए केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया। लेकिन अब इसी गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर विवाद इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि लगातार केपी यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं, सिंधिया समर्थक नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है कि आखिरकार अनुशासन का पाठ और अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में कैसे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। गुना शिवपुरी संसदीय सीट एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा में आ चुके हैं, अगर लोकसभा चुनाव होता है अगले साल जब, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव कहां से लड़ेंगे लोकसभा का, क्योंकि वहां से तो केपी यादव हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी समझा बुझाकर 2023 में गुना या उसके आसपास की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश तो नहीं करती है। लेकिन इन सब के इतर चुनाव से ठीक पहले इस सीट पर विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि केपी यादव ने सबसे पहले ये आरोप लगाए थे कि जो कार्यक्रम होते हैं स्थानीय प्रशासन के, सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं जिसमें बतौर सांसद उन्हें बुलाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कई सिंधिया समर्थक नेता हैं, उनमें से मंत्री भी हैं कुछ, तो उनके कार्यक्रमों में सांसद को बुलाया नहीं जाता है। ये आरोप उन्होंने लगाया था। बाकायदा चिट्ठी भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी थी कि इससे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कांग्रेस है, जो वहाँ पर लगातार नजर गड़ाए बैठी हुई है, उसे मौका मिल जाता है भाजपा को घेरने का। पार्टी की छवि तो खराब हो ही रही है, वो भी एक मसला उन्होंने उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिंधिया समर्थक कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बयानबाजी भी करते रहते हैं केपी यादव को। और हाल ही में जब यादव समाज का एक कार्यक्रम हुआ था तो केपी यादव का दर्द सामने आया और उन्होंने बताया कि यादव समाज के कार्यक्रम में उन्हें छोड़कर, यानी केपी यादव को छोड़ करके बाकी सभी को बुला लिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। ये दर्द सामने आया तो उसके बाद सिंधिया समर्थक नेताओं ने उन पर भी हमला कर दिया। केपी यादव ने एक और बात कही उसके बाद। उन्होंने कहा कि बार बार जिस तरीके से सिंधिया समर्थक नेता जो हैं वो सार्वजनिक मंच से जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं कि वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जनता की, तो कहीं ना कहीं वो ये भी एक बताने की कोशिश कर रहा है, जो एक खेमा है खास तौर से नेताओं का, कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट की जनता ने केपी यादव को जिता करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये लगातार बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच खबर ये भी आ रही है कि केपी यादव को भोपाल तलब कर लिया गया। भोपाल बुला करके उनसे कहा गया है कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बयानबाजी ना करें, पार्टी के बड़े नेताओं पर ऐसी कोई बातें ना करें जिससे भाजपा के ऊपर उंगलियां उठे, भाजपा की छवि जो है एक अनुशासन के पार्टी वाला जो एक भाजपा की इमेज है उस पर सवाल ना खड़े हों। हालांकि केपी यादव ने कहा है कि ऐसा ज़्यादातर वो नहीं करते हैं, लेकिन जब उन पर हमले होते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। आपको बता दें कि केपी यादव कई मर्तबा ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बयानबाजी के बीच अब क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव का साल है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है और सबसे ज़्यादा भाजपा की मुसीबतें उनके अपने ही नेता अपने बयानों की वजह से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भाजपा ये ज़रूर करेगी कि इस बार जो नेता हैं वो कम से कम अपनी बयानबाजी को शांत करके रखें, क्योंकि उनकी इस बयानबाजी से जहां एक तरफ भाजपा को तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं जो घुर विरोधी पार्टी है उनकी कांग्रेस, उसे भी एक बड़ा मौका मिल जाता है एक नया मुद्दा बनाने का। रवीश पाल सिंह,
भोपाल चुनाव आज तक।